सीटेट 2024। ये पेडागोजी का सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशाक्रम की पहला है आकर्षक भूमिका है, बी महत्वपूर्ण भूमिका है, सी अपूर्व में भूमिका है और डी नाम मात्र की भूमिका है। किस प्रकार की भूमिका है उसको बताना है, ठीक ना। बताइए। 4 ऑप्शन है आप में से। महत्वपूर्ण भूमिका है, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? पहला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, बी अभिभावक एवं अध्यापक का, वंशाक्रम एवं वातावरण का, उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, वंशाक्रम एवं वातावरण का, क्वेश्चन 2 का सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन 3, ये सभी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। बालक का विकास परिणाम है ए आर्थिक कारकों का, वंशाक्रम तथा वातावरण अंतःक्रिया का, और डी है वातावरण का। क्वेश्चन नंबर 3, यानी वंशाक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, क्वेश्चन 3 का राइट सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपनी माँ बाप के से भिन्न होता है। इसे किसके अनुसांख्यिकीय नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? पहला है कीटाणु के जन्मदय सिद्धांत द्वारा, बी है विभेद, सी है समानता और डी है अवनति। तो किसके द्वारा? क्वेश्चन 4 का बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आनुवंशिकता का सामाजिक संरचना माना जाता है। किसको माना जाता है? ए है प्राथमिक, बी स्थिर, सी गौण और डी है गणात्मकता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का स्थिर, बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है विद्यार्थी का विकास? ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी वंशाक्रम, सी वंशाक्रम एवं वातावरण पर, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग जानते हैं, विद्यार्थी का विकास होता है तो वंशाक्रम एवं वातावरण पर ज़्यादा निर्भर करता है। वंशाक्रम का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं, ठीक ना। और वातावरण का मतलब माहौल, परिवेश, आपके चारों तरफ जो आप जिस परिवेश में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं वो वातावरण। तो किसी भी व्यक्ति, किसी भी बालक पे ये दोनों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी माता पिता लंबे हैं तो बालक लंबा होगा, माता पिता मोटे हैं, गोरे हैं, मतलब सब अधिकांश क्या होता है वो वंशाक्रम होता है, ठीक ना। एक वंश से दूसरे वंश में जाता है तो वंशाक्रम हो गया। जैसे आप लोग देखे हैं कि अगर कोई
किसी के माता पिता लंबे हैं तो वो क्या होते हैं, बच्चे लंबे होते हैं। नाटे हैं तो उनके बच्चे नाटे होते हैं, या उनमें से एक हो तो उस पर लक्षण जाता है, ठीक ना। कौन सा क्रम हो गया। वातावरण आप जानते हैं, वातावरण का मतलब जो जिस परिवेश में जहाँ पे रहता है वो परिवेश उसका वातावरण कहलाता है। अगर मान जाओ कि आप हैं इंडिया में, हिंदी क्षेत्र प्रदेश में जहाँ हिंदी बोली जाती है, तो आपका हिंदी स्ट्रांग होगा, तो आपकी जो हिंदी लैंग्वेज हिंदी होगी वो मजबूत होगी। आप अगर वही बच्चा अगर मान जाओ कि ब्रिटेन में चला गया या ब्रिटेन में है, जन्म से ही है वही बच्चा, तो वहाँ पे उसकी इंग्लिश बोलने की जो इंग्लिश होती है, लैंग्वेज इंग्लिश, वो स्ट्रांग होगी। तो जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश का उसका असर उस पर पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर सी का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव जाति में वे कौन से व्यक्ति विचारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। पहला हो गया तो ए, ऑप्शन ए है इसमें आनुवंशिकता का अंतर, बी पर्यावरण का अंतर, सी आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर सी सही होगा, आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 8, माता पिता से वंशों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। यानी माता पिता को लक्षण को उसके संतान में जब जाते हैं उसके लक्षण, तो उसको क्या कहा जाता है। ए बी सी 4 ऑप्शन है, तो उसको क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक ना। ये ध्यान रखना, ठीक। माता पिता के लक्षण उसके बालक में या उसके, ठीक ना, संतान में पाए जाते हैं तो वो आनुवंशिकता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि संज्ञात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। कौन करता है, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, बी है सहज प्रतिवर्ती क्रिया के अस्तित्व को, सी शारीरिक संरचना के विकास को, और डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारण है। आँखों का रंग, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न, और डी है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। तो क्वेश्चन नंबर 10 आनी या आँखों का रंग, ठीक ना। तो क्वेश्चन 10 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है, केवल शीघ्र सीखते हैं। देखो केवल अगर शब्द आ जाए, केवल सीखते हैं, तो ये पॉजिटिव नहीं होगी, ठीक ना। इस एक लिमिट में बांध देता है। कुछ जो शब्द ऐसे होते हैं जो उसको पूरे को लिमिट में बांध देते, एक सीमा में बांध देते हैं, तो वहाँ पे वो पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव होगा। तो वो हमेशा याद रखना, वो निगेटिव में चला जाता है, ठीक ना। तो वो सही नहीं होता है। पॉजिटिव पालन पोषण और शिक्षा का
और सी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। देखो जहाँ पे आनुवंशिकता और वातावरण की क्रिया हो तो वहाँ पे वो हमेशा राइट आंसर होता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है वंशाक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? ए बी सी 4 ऑप्शन है। देखो जहाँ वंशाक्रम और वातावरण का हो, ठीक ना, तो ये ध्यान रखना। तो ए बी सी 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन राइट आंसर है बताना है आपको। इसमें आपका वंशाक्रम वातावरण व्यक्ति की को प्रभावित करता है। वंशाक्रम और वातावरण ये दोनों क्या करते हैं? व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कोई बच्चा है, अगर वंशक्रम पहला तो उसका क्या होगा? वंशक्रम उसको प्रभावित करेगा, यानी आनुवंशिकता के जो लक्षण होते हैं, जो संतान जो माता पिता के लक्षण संतान तक पहुंचाते हैं, ठीक ना, तो वंशाक्रम हो गया, यानी आनुवंशिकता के जो लक्षण हैं। फिर इसके बाद वातावरण, वो किस वातावरण में रहता है, कहाँ पे रहता है, झुग्गी में रहता है, झोपड़ी में रहता है, महल में रहता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपकी, ठीक ना, आपके जीवन में ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर मान जाओ आप रहते हैं पढ़ाई लिखाई जहाँ अच्छे माहौल होते हैं वहाँ रहते हैं, तो आपका जो परवरिश होगा, जो पढ़ाई लिखाई का स्तर होगा वो ऊंचा होगा, ठीक ना। तो ये आपका ध्यान रखना है, ठीक। तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन क्या है? वंशाक्रम वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो 11 का नहीं, सॉरी 12 का है, ठीक ना। तो 12 का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका 13 क्वेश्चन 13 है। दिया हुआ कि मनुष्य में व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता आप समझ रहे हो? वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब हर व्यक्ति एक अलग होता है, ठीक ना। हर व्यक्ति क्या होता है, उसकी कुछ विशेषता होती हैं, कुछ उसके गुण होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति भिन्न होता है, ठीक ना। तो ये वैयक्तिक विभिन्नता होती है। ऐसा नहीं होता कि मनुष्य है तो समान है, नहीं। हर व्यक्ति क्या होती है? व्यक्तिक विभिन्नता होती है, यानी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये बात आप समझिए अच्छी तरह से। अब देखिए, वंशाक्रम तथा वातावरण दोनों में भिन्नता, वातावरण के साथ अंतःक्रिया, वंशाक्रम में विभिन्नता और वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया। अंतःक्रिया देखो इसमें भी दिया है अंतःक्रिया, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक ना। 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है आपको, लिंग का निर्धारण होता है, किससे होता है? माता पिता द्वारा, पिता द्वारा, माता द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखो लिंग का निर्धारण का मतलब कि अगर लड़का हो या लड़की हो, वो किस पे निर्भर करता है? माता पिता दोनों पे, या केवल माता पे, या केवल पिता पे, ठीक ना। तो किस पे निर्धारण करता है? कि ये केवल पिता के द्वारा निर्धारण किया जाता है लिंग का। लड़का हो या लड़की हो, ये किस पर निर्भर करता है? केवल माता पिता पे ये निर्भर करता है, ठीक ना। क्योंकि यक्स वाई जो होता है, यक्स वाई पिता में ही होता है, ठीक ना। और एक माता पिता में केवल एक होता है वह, ठीक ना। और पिता में माता में केवल एक होता है और पिता में दोनों होता है, यक्स वाई दोनों होता है। तो इसलिए लिंग का निर्धारण क्या होता है? ये केवल पिता पर निर्भर करता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर। समझ गए? लेकिन दोष देते हैं माता पे कि लड़का लड़की हुआ है,
लेकिन लड़की और लड़का होना केवल पिता के जीन पे निर्भर करता है, ठीक ना। गुणसूत्र पे यक्स और वाई दो गुणसूत्र आप तो जानते हैं जो बायोलॉजी पढ़ा है। तो यक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं तो केवल किस में होते हैं, केवल पिता में होते हैं, और पिता ही निर्धारण करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, ठीक ना। तो बी क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 दिया है कि प्राकृतिक वातावरण में सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित होता है, वंशानुक्रम, जैव अजैव, सी परिवार और डी है पशु। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका क्या, जैव और अजैव वातावरण में, ये दोनों प्राकृतिक पर्यावरण में, ठीक। तो राइट आंसर बी, राइट आंसर क्या है, बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स है, उत्तरदायी क्रोमोसोम्स है। देखो अब पीछे ही बता चुके हैं, ठीक ना, कि लड़का हो या लड़की हो किस पर निर्भर करता है, ये केवल और केवल पिता पर निर्भर करता है, ठीक ना। क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो माता में XX होते हैं और पिता में XY दोनों होते हैं। तो जब X और X मिलता है, देखो जब X और X मिलता है तो क्या होता है, देख लीजिए, ये देख लीजिए, देखिए पिता में XY क्रोमोसोम्स और माता में केवल XX होता है। जब XY दो मिलता है तो लड़का होता है, और जो XX क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो लड़की होती है। XX मिलते हैं तो लड़की और XY मिलते हैं तो लड़का। X और Y किस में होता है, पिता में होता है, और X केवल XX माता में होता है। तो लड़का और लड़की होना किस पे निर्भर करता है, लिंग का निर्धारण केवल पिता पे निर्भर करता है, ध्यान रखना, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 16 का सी राइट आंसर, ठीक ना। X और Y और पिता में निर्भर करता है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि आनुवंशिकता एक सामाजिक संरचना मानी जाती है, आनुवंशिकता एक सामाजिक संरचना मानी जाती है, द्वितीयक, गतिक, प्राथमिक, स्थानिक। तो कौन सी मानी जाती है, डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, वातावरण एवं पालन पोषण, व्यवहार एवं वातावरण एवं जीव विज्ञान, अनुवंशिकीय एवं वातावरण। क्वेश्चन नंबर 18 का तो अनुवंशिकी एवं वातावरण, क्वेश्चन नंबर 18 का डी राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर डी, ठीक ना।